ये अपने टाइप में एक बड़ा डिफरेंट और साइंटिफिक प्रोग्राम है। और जम्मू प्रोविंस के जो बच्चे हैं अलग अलग स्कूल्स के, सरकारी और जो गैर सरकारी स्कूल हैं, हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। और आपने देखा होगा राइज इन जम्मू एंड कश्मीर, हमारा आईटी क्या कर रहा है, हमारा स्पेस पे क्या हो रहा है, हम एटॉमिक एनर्जी में क्या कर रहे हैं, हम डिफरेंट जो इनोवेटिव प्रोग्राम्स हैं साइंस के हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या इनोवेशंस हैं, उसका पिछले 3 दिन से मैंने इसका इनॉग्रेशन करा था। और ये पोस्टपोन हुआ था इलेक्शन की वजह से ये प्रोग्राम। और हमारा मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, उभरता भारत एक दुनिया की एक बड़ी ताकत बने, डिफेंस में हो, स्पेस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, पावर में हो, आईटी में हो। तो इस तरह करके ये जम्मू कश्मीर के जो हमारे बच्चे हैं, कॉलेज के, हायर सेकेंडरी के, हाई स्कूल्स के, जम्मू प्रांत के, और हम इस तरह का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम, और मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मुबारकबाद दूंगा, उन्हें बड़ा शौक से, बड़ी मेहनत से। आपने देखा कितनी लंबी लंबी लाइनें पिछले 3 दिन से यहाँ लगी हैं, अलग अलग स्कूल्स के बच्चे। ये अपने आप में एक बच्चों को एक्सेल करेगा, उनके टैलेंट को, इनोवेशंस की तरफ, बच्चों को एक तरक्की की तरफ, देश की तरक्की की तरफ। ये कल हमारे बच्चे जो हैं ये बढ़ेंगे इसी राइज इन जम्मू कश्मीर। मैं इनके ऑर्गेनाइजर को भी मुबारकबाद दूंगा, बहुत बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करा, और इस तरह के प्रोग्राम जो है वो रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं और इस तरह करना। जी, एजाज अहमद वानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर से हैं। वो ये हमारे वहाँ हम ग्रो करते हैं ये फ्रूट्स, अलग अलग डिफरेंट वैरायटीज हैं, ये एप्पल के, और ये प्लम के हैं, ये पियर हैं, ये जैतून है, ऑलिव्स, ये हेजलनट, ये चेस्टनट, ये पेकान, और ये पिस्ता, ये वॉलनट्स हैं, ये आलमंड्स हैं। यहाँ से हमारी अपनी रिलीजेड वैरायटीज है। ये मर्सड हो गया, वारिस हो, ये अलग अलग वैरायटीज है, अलग अलग टेस्ट है, अलग अलग गिरीज है। किसी में डबल निकलता है, किसी में सिंगल निकलता है। मर्सड है, इसमें डबल गिरी होती है, वारिस में डबल गिरी होती है। इसमें गिरी में टेस्ट में फर्क है, और टेस्ट में, और प्लस इसमें खाने में भी थोड़ा डिफरेंट होता है। हाँ, प्राइस इसमें सब में सेम ही होता है, सम 400 के आसपास। इसमें हमारे इंस्टीट्यूट में 400 के आसपास है, लेकिन मार्केट वैल्यू इसका थोड़ा ज्यादा है। हम इस आधे दाम में बेचते हैं। इसका कोई सिस्टम नहीं है ऑनलाइन खरीद बेचने का या कुछ करने का, हमारा ये सिस्टम नहीं है। हमारा एक ही सिस्टम है, नर्सरी ग्रो करना। हम प्लांट्स ग्रो करते हैं और फार्मर को देते हैं। हमारा मेन मकसद है कि हम अपनी वैरायटी इंट्रोड्यूस करके फार्मर को दे दें, वो अपने फील्ड पे लगाए और उससे पैदावार ज्यादा हो, और लोगों में उत्सव आ जाए कि ये हम लगाएंगे, इससे फायदा होगा। तो इसलिए हम ज्यादातर हम प्लांट्स ही देते हैं। और जितने भी हमारे ये मतलब ऑर्चिड्स हैं, जैसे वालनट हो गया, आलमंड हो गया, इसको हम ऑक्शन करते हैं, शुरू में ही ऑक्शन करते हैं जी, हम उसी को देते हैं। उसमें हम कुछ प्लांट सिलेक्ट करके उनका सैंपल ले लेते हैं, अदरवाइज हम फ्रूट का कोई वो उतना सेल वेल नहीं करते। सर, मेरा नाम गुलशन है, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन से है। ये हमारा स्टॉल है यहाँ। ट्रांसमिशन हमारी कंपनी है, ट्रांसमिशन पावर ट्रांसमिशन कंपनी है। एक जगह से दूसरी जगह बल्क पावर ट्रांसमिशन करने की जाती है हमारे को। आज की डेट में हमारा नेटवर्क पूरी कंट्री में फैला हुआ है, तो उससे हम पूरे पावर कहीं भी जनरेट हो रही है, कहीं भी रिक्वायरमेंट है, एक दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और पूरी हमारी कनेक्टिविटी की वजह से पूरे कंट्री में एक वोल्टेज, एक frequency. Thanks, myself Vijay Singh from TBRL. TBRL is one of the organization in DRDO.
DRDO has developed many ammunition and supplied to Indian Army, Indian Air Force, and this one is the one product which I have taken here to show the demonstration, to show that people know how is the DRDO working. This fuse, it is called fuse. Sir, you want to? Basically, these systems are called electronic fusion systems, and these are indigenously developed and designed by DRDO. And one of the laboratories is in TBR Institute at Chandigarh. So these are more reliable and more safer systems as compared to our mechanical systems. And these systems are used to initiate bombs and other weapon systems with almost 99 or 100% reliabilities. So actually, these systems also give some safety also in transportation, storage, and arming of the ammunition and other warheads. More hand grenade, and this bottom part is a grenade, and upper portion is a like mechanical fusing systems. And this is a Megatronic fuse, which is you can say this is an enhanced safety feature actually involved in this type of design and development. So this electronic part is you can say is much more safer and reliable as compared to our conventional mechanical systems. So it will give extra safety in terms of time, electronic times. So this type of module actually works in three different modes. One is the time mode, one is the impact mode, and third one is the time as well as you can say dual mode, time comes impact modes. So systems are actually very helpful for our futuristic applications as well. संबंधित है। मैं न्यू दिल्ली से आया हूँ। हमारा मंत्रालय है जल शक्ति मंत्रालय। जो जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से हम जम्मू में एग्जीबिशन जो हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम है उसके बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो पॉलिसीज हैं, तो उसके बारे में हम बच्चों को अवगत कराते हैं इसके बारे में। तो हम बताना चाहेंगे तो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं जैसे जल जीवन मिशन JJM, तो इसमें जो हाउस बोल्ट हैं रूरल एरिया में, जो देहात एरिया जहाँ पे टैप्स नहीं लग पा रहे हैं, पाइप पे नहीं जा पा रहा है, तो उस पर 19,27,714 हाउस बोट लगने हैं रूरल एरिया में। तो उसमें अभी करंट का जो डाटा है वो 26 सितंबर 2024 को 15,43,230 का टारगेट ये अपलोड हो चुका है। तो इसमें बहुत से ऐसे जम्मू में बहुत से एरिया जैसे डोडा हो गया, रामबन हो गया, बहुत से ऐसे पूंछ हो गया, तो वहाँ पे क्या है 100% वर्क हो चुका है जहाँ पे पानी की दिक्कतें हैं। तो ये JJM हमारी स्कीम से इसमें भी पूरा लाभ मिल रहा है लोगों को। ये नेक्स्ट है नमामि गंगे, इसमें जो 31 मार्च 2021 से इसमें दिखाया गया है कि जो बहुत सी ऐसी स्कीमें हैं जैसे कि एफोरेस्टेशन हो गया, वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसे जो घाट हैं, जुरासी घाट ऐसे हैं जहाँ पे इतना गंदा हाल था, वहाँ पे उनको कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस करके उसको अच्छे से मतलब जिंदा किया गया है। साथ में जो हमारे रिवर्स है वहाँ पे गंगा रिवर, तो उसको जो पॉलिथीन कूड़ा करकट जो भी वहाँ पे डालते थे, तो उनको भी इस बारे में अवेयरनेस किया गया है कि वो आगे से ऐसा ना करें। हमारी गंगा को भी साफ सुथरा रखा गया है। नेक्स्ट मैं अटल भूजल योजना पे जाऊँगा। तो इसमें बहुत से ऐसे हमारे डिस्ट्रिक्ट हो गए, 193 ब्लॉक्स हो गए, 9350 GPS हैं, यहाँ पे भी अटल भूजल योजना का बहुत लाभ उठाया जा रहा है। ये जल शक्ति अभियान है, इसमें जहाँ जहाँ पे जो सूखा पड़ा है वहाँ पे चेक डैम द्वारा बहुत से ऐसे एरियाज हैं वहाँ पे, जैसे जो सूखा पड़ा तो वहाँ पे पेड़ पौधे हो गया, या फिर जो हम घरों में गाड़ियाँ कुछ पे रखते हैं तो उसको साफ सुथरा करने के लिए भी उसको हम पानी को जो बचाया जाता है उससे लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। ये हमारी 782 क्वालिटी वाटर लैब्स हैं। तो वहाँ पे जो रिवर्स होती है बड़ी बड़ी, जैसे कि आपके जम्मू में है, तो वहाँ पे जो पोल्यूटेड पानी होता है उसको हर लेवल के हिसाब से 427 हमारी लेवल 1 है, लेवल 2 है 18 और लेवल 3 है 5। तो यहाँ पे पोल्यूटेड पानी को चेक किया जाता है हर महीने कि पानी कितना शुद्धिकरण हुआ और कितना पोल्यूटेड हो रखा है। तो नेक्स्ट मैं लास्ट उस पर आऊँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। इस पे जैसे बच्चों को ये तो पता है कि कंजर्व किया जाता है पानी, तो कैसे कंजर्व करना होता है तो उसके बारे में हम रेन वाटर स्कीम के द्वारा हम बता रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो हमारा बारिश होता है तो साल में, एक और बताना चाहूँगा, साल में 3 महीने ही बारिश हो पाता है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें जो पानी बारिश होता है उसमें चैनलाइज करके पहले रूप पे, फिर चैनलाइज करके नीचे जो गड्ढे बनाए जाते हैं या फिर टैंक होते हैं,
तो उसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर कैसे यूज करना होता है करके वर्क हो गया, जैसे कपड़ा धोना है, नहाना है या गाड़ी धोना है या पार्क है तो उसमें कैसे पानी को डालना है, तो उसके बारे में हम दिखाते हैं। लास्ट में इम्पोर्टेंट वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट इंडिया के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो हमारे डैम्स हैं उसके बारे में क्या है, कम से कम बहुत से ऐसे डैम हैं जिसको गवर्नमेंट ने डैम सेफ्टी एक्ट के द्वारा उसमें इंक्लूड किया गया है डैमों को, और जिस डैम में क्रैकिंग है या फिर ज़्यादा खस्ता हालत में है उनको जिंदा किया जा रहा है ताकि लंबे टाइम तक डैम्स को बचाया जा सके। मैं सीधे पटना से आया हूँ और ये ग्लैम के बारे में बताएं। जी, ये जो हमारा वेब ऐप है इसका नाम ग्लैम्स है, गेमिफाइड लर्निंग असेसमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या है, बच्चों की जो हम लर्निंग कराते हैं वो गेमिफिकेशन के थ्रू कराते हैं। इसमें हम बच्चों के एनालिसिस भी करते हैं कि वे किस मॉड्यूल में कमज़ोर हैं, किस मॉड्यूल में बेटर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और बच्चे कहाँ लैग कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस अप हो रहा है डे बाय डे कि नहीं। ये सारा कुछ हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं। यहाँ पर हमारे 2 मॉड्यूल्स हैं, अभी हमने इनिशियली दिए हुए हैं, एक इंडियन जीके और एक साइबर सिक्योरिटी है। तो दरअसल इसमें बच्चा किसी भी एक कैटेगरी में प्ले कर सकता है। जैसे नॉर्मल जस्ट हम एक साइबर सिक्योरिटी का गेम प्ले करते हैं, इसमें ये वेटिंग लॉबी होती है। यहाँ पर 30 सेकंड तक वो एक्टिव प्लेयर के लिए वेट करता है। उसके बाद अगर 30 सेकंड तक कोई एक्टिव प्लेयर उसे नहीं मिलता है फिर वो बॉट, एआई हमारा एक बॉट है, उसके साथ पेयर करता है। एआई बॉट एज अ ह्यूमन प्लेयर ही बिहेव करता है, ऐसा हमने उसको ट्रेन किया हुआ है। तो आप 30 सेकंड का आपको वेट लगेगा। इसमें एक्चुअली क्या है, आजकल आप जानते ही हैं मोबाइल गेम से कितना बच्चे एडिक्टेड हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अधिकतर हर चीज़ अब मोबाइल्स के थ्रू ही करना चाहते हैं। गेमिंग ही गेम एज इशू नहीं है सर, इसमें आप किसी भी टाइप के मॉड्यूल्स आप ऐड कर सकते हैं। आप प्रोफेशनली अगर मिनिमम आप 6 स्टैंडर्ड तक के बच्चों के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। 6 to 8 के लिए आप अलग कैटेगरीज और मॉड्यूल्स डाल सकते हैं, टीचर एक्सेस कर सकते हैं। जी, ये ऐसे ही है, इसको इसलिए ही जेनरिक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ये हमारा इंटरफेस है जब गेम में पेयर होने के बाद आता है, जहाँ पर ये हमारा टाइमर रहता है। एक क्वेश्चन के लिए हम 15 सेकंड देते हैं, 10 क्वेश्चन का हमारे पैक का एक क्विज होता है। नहीं, आप किसी भी आप जैसे आप प्रोफेशनली किसी को भी अवेयर करना चाहते हैं, जैसे अभी हम 2 जगह इसको कर रहे हैं। एक हमारा ISCA यूज़ करता है जो अवेयरनेस के प्रोग्राम के लिए इसका इस्तेमाल करता है, वह अपने डिपार्टमेंट्स में सारी क्विज कंपटीशन कराता है। और दूसरा CISO है जो हर मंथ के फर्स्ट वीक में अपना कराता है, और वो भी साइबर अवेयरनेस के लिए ही इसको इस्तेमाल कर रहा है करंटली अभी। और हमने बिहार रेजिमेंट में भी इसको डिप्लॉय किया है अग्निवीर के उनके ट्रेनिंग के लिए। वे भी अपने सारे कोर्सेस और मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, फिर उसको रिवीजन करने के लिए वे सारा कुछ हमारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। उनमें हमने यहाँ पर सारे मॉड्यूल्स उनके ऐड करके डिप्लॉय कर दिए हैं। वे क्या करते हैं कि डेली सुबह अपना कोर्सेस पढ़ते हैं और शाम को उसका पूरा रिवीजन करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जितने भी बिहार रेजिमेंट में अग्निवीर से।